आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे रहते थे तो एक बच्चा कोने में बैठा हुआ चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सारी जिम्मेवारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे बैठकर उस पर चर्चा करते, वहीं वह बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मौन धारण किए हुए अपने ध्यान में लगा रहता था। सभी बच्चों को बहुत आश्चर्य होता था क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। अक्सर वह अकेला ही घूमा करता था। यह देखकर उसके गुरु को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती थी कि चलो कोई तो एक ऐसा है जो कि मौन की ताकत को समझता है। जब भी आश्रम के बारे में कोई राय लेना रहता था या कोई भी निर्णय लेना रहता था तो वह उस बच्चे का राय ज़रूर लेते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक अन्य शिष्य को बहुत खटकती थी क्योंकि वह गुरुजी के नज़रों में अपने आप को बहुत होनहारी छात्र दिखाना चाहता था। वह अन्य सभी छात्रों का भी शिकायत गुरुजी से करते रहता था ताकि वह गुरुजी के नज़र में बहुत अच्छा दिखे। चाहे उससे कोई राय मांगे या नहीं मांगे, वो हमेशा गुरुजी को अपना राय देते रहता था। ऐसा नहीं था कि गुरुजी उसके वाचालता को नहीं समझते थे। सब समझते हुए भी वो चाहते थे कि वो आगे बढ़े। गुरुजी को उस बच्चे का एक एक बात पता था, लेकिन गुरुजी अपने तरीक़ा से उस बच्चे को सिखाना चाहते थे ताकि दूसरे का शिकायत करने का आदत, ज़्यादा बोलने का आदत, दूसरे को नीचे दिखाने का आदत अपने आप उससे ख़त्म हो जाए। असल में हर एक गुरु की यही इच्छा होती है कि उसका शिष्य ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस करे। गुरुजी बस मौन का ताकत उसको समझाना चाहते थे अपने तरीक़ा से, क्योंकि मौन रह के ही दुनिया में महान बना जा सकता है। इस चीज़ को समझाना चाहते थे अपने तरीक़ा से। एक दिन गुरुजी को एक बात सूझी। उन्होंने सभी छात्रों को एक जगह बुलाया और बोला कि मैं 2 गुट में सबको बना करके भेज रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा भिक्षा मांग करके लाएगा उसको पूरे छात्रावास की जिम्मेवारियाँ उसको सौंप दी जाएगी। गुरुजी ने सबको समझाया कि भिक्षा मांगने से अहंकार ख़त्म होता है, इसलिए सब कोई अपनी पूरी इच्छा शक्ति से पूरे जान लगा करके पूरी शांति स्वभाव से भिक्षा मांगे ताकि अधिक से अधिक भिक्षा मिल पाए। गुरुजी ने जानबूझ करके एक वाचाल शिष्य और एक जो चुप रहने वाला शिष्य था, दोनों का अलग अलग टीम बना दिए। और इस समय जो कम ज़्यादा बोलने वाला लड़का था उसको मौका मिल गया कि मैं किसी न किसी तरह इसको मैं ज़्यादा भिक्षा मांग करके और गुरुजी के सामने मैं अपना वर्चस्व दिखाऊंगा। जो वाचाल शिष्य था उसने अपने सभी टीम मेंबर्स को बोला कि गांव के अंतिम घर से मांगना शुरू करेंगे और सब घर में मांगेंगे ताकि हम लोग जल्दी से भिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मांग करके और गुरुजी को ला करके दे दे। वहीं जो शांत रहने वाला था उस चुपचाप मौन रह के भिक्षा की थाली घर की तरफ बढ़ा देता था और चुपचाप उसको भिक्षा मिल जाती थी, क्योंकि एक शांति का उसके चेहरे से प्रकाश निकलता था जिससे कोई भी मोटिवेट हो जाता था और भिक्षा दे देता था। भिक्षा मांगने के बहुत देर बाद दोनों एक गांव के बीचों बीच मिले तो वाचाल शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे 2 गुना भिक्षा थी। इस चीज़ से उसके दिल पे बहुत चोट पहुंचा। जो वाचाल शिष्य था वो जंगल की तरफ जाते हुए उसको बोला, शांत रहने वाले शिष्य को, कि हम लोग क्या करते हैं कि दोनों भिक्षा एक ही में मिला देते हैं, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि दोनों भिक्षा मांग करके लाएंगे, कौन ज़्यादा लाता है। इससे गुरुजी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन ज़्यादा मांगा कौन कम मांगा, और ऐसे में क्या होगा कि उसका साफ बचा का बचा रह जाएगा। वो अपना चालाकी दिखाया। जब सभी शिष्यों का भिक्षा को मापा गया तो सबसे ज़्यादा भिक्षा इन दोनों का ही निकला। तो गुरुजी ने सभी छात्रों के सामने इन दोनों का पीठ थपथपा करके शाबाशी दिया कि तुम लोगों ने बहुत लगन और परिश्रम से मेहनत करके इतना भिक्षा लाए हो, लेकिन मैं आश्रम का कार्यभार दोनों को नहीं दे सकता क्योंकि इसमें आपसी मतभेद होगा। जब गुरुजी ने पूछा कि तुम दोनों में से सबसे ज़्यादा भिक्षा मांग करके कौन लाया था, तो उसमें जो वाचाल शिष्य था उसने कहा कि गुरुजी मैं इससे 2 गुना भिक्षा मांग करके लाया था। लेकिन शांत रहने वाला कुछ नहीं बोला। शांत रहने वाला शिष्य बोला कि गुरुजी मेरे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे मैं यह सिद्ध कर पाऊँ कि यह
इससे ज़्यादा मैं भिक्षा लेकर के आया था, लेकिन यह उल्टा बोल रहा है, इससे मैं दोगुना भिक्षा लेकर के आया था। और इसी ने ही मुझसे सभी भिक्षा को एक थैले में डालने की बात कही थी। संध्या का समय था और पहाड़ी के पीछे सूर्यास्त हो रहा था, लेकिन गुरुजी को पता था कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है, लेकिन सभी छात्रों के बीच में उनको यह सिद्ध करना था। तो गुरुजी ने पूछा कि पहाड़ी की तरफ तुम लोगों को क्या दिख रहा है। इतना सुनते ही वचाल जो शिष्य था वो झट से बोल उठा कि सूर्य जो है वो अपना प्रकाश बिखेर रहा है और चारों तरफ बहुत ही सुंदर से सुंदर दृश्य हैं। वो और कुछ भी कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे मना कर दिया। वहीं दूसरे शांत रहने वाले शिष्य की तरफ गुरुजी ने देखा तो उसके आंखों में आंसू थे। इसके कहने का मतलब ये था कि सुंदरता को कभी बोल करके प्रकट नहीं किया जा सकता है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए बोला कि असल में सुंदरता इसी ने देखी है, क्योंकि सुंदरता को बोल करके प्रकट नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता।